जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्यानिकर्मी आजमगढ़ पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में, जिसमें आज हम लोग भारत के कृषि विविधता के 10 महत्वपूर्ण फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आज एक शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं फसलों के बारे में, फसल चक्र क्या होता है और कैसे कैसे फसलों से रिलेटेड हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि कैलेंडर होता है जिसे हमको बोलते हैं ऋतुओं का चक्र। इसमें हमारे देश में 3 फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। पहला होता है खरीफ की फसल, दूसरा होता है रबी की फसल और तीसरा होता है जायद की फसल। खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई जो सितंबर अक्टूबर में होती है, जिसमें चावल आता है, मक्का आता है, कपास आती है। रबी की फसल की बात करें तो इसकी बुआई जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है, कटाई मार्च और मई के महीने में होती है। इसमें आता है गेहूँ, सरसों और चना। जायद की बात करें तो इसकी बुआई मार्च में होती है और ज़्यादातर कटाई जून में होती है। कहने का तात्पर्य है रबी और खरीफ के बीच में जो छोटा सा मौसम चक्र होता है उसी के बीच में जायद की बुआई की जाती है, जिसमें तरबूज आता है, खीरा आता है, ठीक है। जितने भी चारे से रिलेटेड फसलें आती हैं सब आपके जायद की फसलें होती हैं। आइए प्रमुख फसलों को देखते हैं। सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वह फसल है आपका चावल, ठीक है। आइए देखते हैं चावल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले प्रमुख जो हमारी खाद्यान्न फसल है वह है चावल। इसमें बुआई के जो समय सीमा की बात करें तो सबसे पहले जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, मानसून के सीज़न में। कटाई जो इसकी होती है 110 से 135 दिन के बाद, यानी सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। जलवायु इसके लिए कौन सा चाहिए तो इसके लिए जलवायु चाहिए गर्म आर्द्र जलवायु चाहिए। अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ की फैक्ट हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तब भी फसल बर्बाद हो जाती है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए इकोनॉमिक की दृष्टि से जो फैक्ट हैं पूछे जाते हैं वो आपको देख लेते हैं हम लोग। अगर पूछा जाएगा चावल उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है, तो आपका उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें चावल में भी यूपी जो टॉप पे आ गया है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना जो है 11.62 के साथ दूसरे नंबर पे है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो है 10.66 के साथ तीसरे नंबर पे, ठीक है। जैसे चावल के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के डेटा में ये जो रिलेटेड बातें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका गेहूँ। अगर हम गेहूँ की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो गेहूँ जो है मुख्य रूप से रबी की फसल है और इसकी जो बुआई की जाती है वो नियर अबाउट नवंबर से दिसंबर के बीच में की जाती है और कटाई जो होती है अप्रैल से मई महीने के बीच में होती है। इसके लिए जो जलवायु चाहिए होती है वह ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए होती है। भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। अगर गेहूँ उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे टॉप पे आपका यूपी आता है, जहाँ पे 30.23 के आसपास जो चावल पूरे भारत में यूपी में उगाया जाता है भारत के दृष्टिकोण में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 20.78% दूसरे स्थान पे है और पंजाब जो है 15.25 के हिसाब से तीसरे स्थान पे है। ध्यान रखिएगा कुल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, तो कुल उत्पादक क्षेत्र के अनुसार बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मक्का। मक्का भी एक बहुउद्देशीय अनाज है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग खाद्यान्न, चारा और औद्योगिक एथेनॉल वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं। जलवायु इसके लिए गर्म चाहिए, चावल की तुलना में इसमें पानी कम चाहिए होता है। अगर इसमें प्रमुख राज्यों की बात करें सबसे टॉप पे एमपी है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, इसके बाद कर्नाटक है, फिर इसके बाद बिहार है। बाकी आंकड़े आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये 15.30% है, 14.26% है और ये 12.60%, ठीक है। तो ये मक्का का हो गया। अब आगे बात करते हैं गन्ना। तो ध्यान रखिएगा, गन्ना जो ऐसी फसल है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भाई, ठीक है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसके पैदावार बहुत कम लोग करते हैं, फिर भी भारत में अधिक उगाया जाता है, विशेषकर यूपी में। तो ध्यान रखिएगा एक रोपड़ फसल है। पूछा जाता है कैसी फसल है, तो नकदी फसल है लेकिन रोपड़ फसल है, ठीक है। 12 से लेकर 18 महीने लगते हैं। जलवायु इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, उच्च तापमान चाहिए होती है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक सिंचित फसल है। सबसे ज़्यादा अगर पानी की किसी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो गन्ने में पड़ती है, ठीक है। इसका उपयोग ध्यान रखिएगा चीनी, एथेनॉल, गुड़, ठीक है, इन सब चीज़ों में किया जाता है। ब्राज़ील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र
गन्ने में कौन सा है? तो आपका भारत है। ठीक, सबसे बड़ा देश, पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन भले ही उत्पादक है उसके साथ साथ उपभोक्ता के मामले में इंडिया टॉप पे है। पूछा जाएगा गन्ना में सबसे ज़्यादा शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। ध्यान रखिएगा, गन्ना उत्पादन में यूपी फर्स्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कपास। ठीक है, कपास को जो उद्योग जो है वो रीढ़ की हड्डी है कॉटन के उद्योग में। ठीक है, तो जो आपके कपड़े वगैरह आते हैं उसमें कपास का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मिट्टी इसके लिए काली या रेगुर मिट्टी चाहिए। कपास के लिए सर्वोत्तम, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जलवायु इसमें क्या चाहिए? धूप के मौसम में ये ज़्यादातर चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है इसी पर डिपेंड है। ठीक, कपास की खेती के क्षेत्रफल में, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा लगभग क्षेत्रफल के मामले में भारत में है। ठीक है, 3 उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? 3 राज्यों की बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र है टॉप पे, 24.80% है। इसके बाद गुजरात की बात करें तो 24.08% है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात का आंकड़ा बहुत सेम है भाई, यहाँ 24.80% है, यहाँ 24, ठीक है, 0.08, मतलब कुछ मामले में महाराष्ट्र से आगे है थोड़ा। तेलंगाना आपका तीसरे नंबर पे आता है कपास के मामले में। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है सरसों। ठीक है, तो सरसों के उत्पादक राज्यों के बारे में अगर हम बात करें, इसमें सरसों में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी फसलें हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। रबी या तिलहन की फसल है सरसों। इसकी बुआई जो सर्दियों के मौसम में किया जाता है, इसमें कम तापमान और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और ये मुख्य रूप से खाद्य तेल की फसल है। ठीक है, तिलहन की फसल है जिसमें 35% कुल तिलहन आता है। देश की 85% से अधिक सरसों केवल जो उत्तर भारत में पैदा होती है। ठीक है, अगर राज्यों की बात करें सबसे ज़्यादा सरसों, ध्यान रखिएगा, राजस्थान। कुछ लोग सोचते हैं राजस्थान में सरसों होती नहीं है, सबसे ज़्यादा सरसों जो है राजस्थान में बोई जाती है, 42.79%। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आंकड़े। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है 19.02% के साथ। तीसरे नंबर पर हरियाणा आता है। सरसों में 3 राज्य आपके टॉप पर हैं। आगे बढ़ते हैं, मूंगफली। चलिए भाई, मूंगफली से रिलेटेड आइए कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। तो मूंगफली से जो की फैक्ट है उसको आपको ध्यान रखना है। आइए, अगर मूंगफली की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है। इसका ओरिजिन अगर पूछा जाए कहाँ से इसकी शुरुआत हुई तो ब्राज़ील से। जलवायु उष्णकटिबंधीय चाहिए, ज़्यादा बारिश की आवश्यकता इसमें नहीं चाहिए होती है। ठीक है, यह एक प्रमुख तिलहन फसल है, ध्यान रखिएगा। 45% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। भारत विश्व का 30% जो है अकेले मूंगफली का उत्पादन करता है। अगर 3 शीर्ष राज्यों की बात करें, इसमें 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? सबसे टॉप पे गुजरात है 43.72% के साथ। दूसरे नंबर पर राजस्थान है 17.89% के साथ। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है 12.99% के साथ। ठीक है, तो ये मूंगफली का आपका टॉपिक हो गया। आगे बात करते हैं चने के बारे में। चना कैसे है? तो ध्यान रखिए, इसको ग्राम या पल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी एक रबी की फसल है, एक दलहन फसल है। हमने पॉइंट एकदम दे दिया, आप स्लाइड को आराम से जाके टेलीग्राम चैनल में इसका PDF दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जलवायु इसके लिए ठंडी और शुष्क चाहिए होती है। ये शाकाहारी आबादी के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। और ध्यान रखिएगा, तो 6 वर्षों के लिए 2026 में दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष के लिए जो है एक मिशन की घोषणा की गई है। अगर 3 टॉप राज्यों की बात करें, सबसे टॉप पे महाराष्ट्र आता है 26.67% के साथ। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है 19.01% के साथ। तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है 18.11% के साथ। ठीक है, तो ये चने के बारे में महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जूट के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है जूट को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑलरेडी इस टॉपिक पर हमने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक सीरीज़ चल रही है, आज ये 5वीं सीरीज़ है। ठीक है, इससे पहले 4 अलग अलग टॉपिक हमने एग्रीकल्चर का ले लिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जलवायु इसके लिए गर्म और अत्यधिक नर्म चाहिए होती है। भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। ठीक है, इसका उपयोग बोरे में, रस्सी में, कालीन में, पर्यावरण अनुकूल उद्योग में किया जाता है। सबसे टॉप राज्यों की बात करें, सबसे टॉप पे ध्यान रखिएगा लगभग 80% के आसपास पश्चिम बंगाल में होता है। बिहार में 9.62%, असम में 8.29%। यही 3 राज्य हैं सबसे टॉप पे जूट के मामले में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा 10 पॉइंट है। 10वें पॉइंट में आपका आता है चाय। ठीक है, हिंदुस्तान के घरों की शान है चाय। ठीक है, तो ये बागान फसल है और वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चाय कब शुरू किया गया था, 1834 में अंग्रेजों द्वारा असम में शुरुआत की गई थी। ये ढलान भूमि वाली फसलें हैं जहाँ पानी ना रुके। ठीक है, साल में 3 बार इसकी पत्तियाँ चुनी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, चाय जो है विश्व के टॉप 3 उत्पादक देशों में भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, चाय के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पे है।
सबसे टॉप पे अगर राज्यों की बात करें तो सबसे टॉप पे जो 50% जो असम में होता है उत्पादन, 50%। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे तमिलनाडु। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे मोटे अनाज के बारे में थोड़ा सा कुछ टॉपिक है जिनसे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मोटा अनाज से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसको देखिए, जैसे जौ हो गया, एक रबी की फसल है। बुआई इसकी कब की जाती है? तो मध्य अक्टूबर या नवंबर के बीच में की जाती है। कटाई मार्च अप्रैल के बीच में। प्रमुख राज्यों की बात करें तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा है। इसके लिए बड़ी मिट्टी चाहिए होती है या रेगिस्तानी मिट्टी। बाजरा की बात करें, ठीक है, तो बाजरा जो खरीफ की फसल है, इसकी बुआई मानसून के समय में यानी जून या सितंबर के बीच में की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो राजस्थान और गुजरात है। इसके लिए मृदा कैसे चाहिए? तो रेतीली मिट्टी चाहिए। ये कम पानी में भी बेहतरीन उपज देता है। आइए बात करते हैं दलहन के बारे में। तो दलहन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फसल होती है वो आप देख लीजिए, प्रोटीन और मिट्टी का पोषण के लिए इसके लिए ज़रूरी होता है। मसूर की दाल आपने सुना होगा, ठीक है, रबी की फसल है। आहार में प्रोटीन की ज़्यादातर मात्रा इसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि 6% से लेकर 8% तक का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसका भंडारण सही से नहीं हो पाता है, रख रखाव सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा, और इसमें नुकसान भी ज़्यादातर हो जाता है, क्योंकि मानसून अगर आ गया तो फिर फसलें बर्बाद भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तिलहन में। तिलहन में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। तिलहन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन आता है। ये खरीफ वर्ग की फसल है, कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त सूरजमुखी है। भारत में खाना पकाने के लिए बहुत व्यापक मात्रा में सूरजमुखी के तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी दो फसलें तिलहन में भी ध्यान रखिएगा, सोयाबीन और सूरजमुखी, ये अलग से हैं। बाकी सरसों तो आपने पढ़ा है। अब रेशेदार फसलों की बात करें तो इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे जूट हो गया पटसन के लिए। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बताया है। तंबाकू भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तंबाकू का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है टोबैको। ठीक है, आगे आते हैं बागान संपदा में। जैसे काफ़ी आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, काफ़ी कोई कहवा कहते हैं। इसके लिए उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि चाहिए होती है। कर्नाटक जो टॉप पे है, सबसे टॉप वाला राज्य है कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद केरल आता है, फिर तमिलनाडु आता है। आप देख लीजिए, ये सब आपके कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। ठीक है, कुछ हिस्से मुंबई महाराष्ट्र के भी यूज किए जाते हैं। लगभग 3/4 भाग ध्यान रखिएगा जो है अर्थव्यवस्था का, जो है ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। रबर की बात करें तो रबर में जो है ये भी खाद्यान्न फसल है। ठीक है, खाद्यान्न बागान फसल है, और औद्योगिक रूप में ये कच्चे सामान के रूप में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जायद की फसलों की बात करें तो जायद में ध्यान रखिएगा तरबूज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है बुआई जो होती है अप्रैल में होती है, और कटाई जो है जुलाई में हो जाती है। ठीक, तो ये जायद की फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के लिए दूसरी हरित क्रांति बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, शुरुआत की गई थी, जिसे सदाबहार क्रांति कहते हैं। और इसका भी नेतृत्व किसने किया था? जल्दी बताइए। MS स्वामीनाथन ने ही किया था। ठीक है, जो हरित क्रांति के भारत में जनक हैं। उनको हाल ही में भी भारत रत्न भी मिला है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि की कुछ चुनौतियां जो आज ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं, कभी कभी कथन निष्कर्ष में से सवाल बन जाते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। एकल फसल प्रणाली होती है, क्योंकि बार बार इसको हम लोग जो है यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हर मौसम में चेंज करना पड़ता है। अगला है उच्च उपज वाली बीजों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें जैसे 23 अनाज की किस्में हैं, 11 दाल की किस्में हैं, 7 तिलहन की हैं। ठीक है, तो ये बजट में दिया गया है। इसमें जीन अलग अलग जो है जितनी फसलें आती हैं उनका जीन बैंक तैयार किया गया है, जिसमें बहुत प्रकार की फसलों की वैरायटी तैयार की जाती है। और तकनीक रूप से बहुत सारी चीज़ों का इनोवेट किया जा रहा है, तो आपके बजट में कुछ नई चीज़ों का समाधान है। तो ध्यान रखिए, 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपकी बार बजट में दिए गए तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक, आइए, निष्कर्ष क्या है कि अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक होता है कृषि, और ज़्यादातर बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्त, कृषि केवल एक पेशा नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन है। GDP में इसका योगदान कितना है? 18% है। रोजगार में 50% से ज़्यादा रोजगार का आधार बल यही आपका कृषि है। अब वैश्विक निर्यात में खाद्य सुरक्षा से लेकर निर्यात तक भी कृषि का किया जाता है। भारत चावल, गेहूँ, बहुत सारी फसलों का निर्यात करता है। ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी शाम को 8:30 बजे मिलते हैं इस टॉपिक पे डिटेल में 50 क्वेश्चंस का MCQ लेकर। थैंक यू सो मच।